हेलो गाइज, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर मोशन, फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास फिजिक्स की। तो आइए आज का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है स्पीड। ठीक है ना। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। ठीक है, स्पीड को हिंदी में चाल कहेंगे। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, वो वस्तु अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसके पोजीशन चेंज करने का रेट क्या है, उसी को बोलेंगे स्पीड। ठीक है ना, उसी को बोलेंगे स्पीड। स्पीड की एक डेफिनेशन ये भी हो गई। स्पीड की दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि कोई बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है ना, कोई बॉडी है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो डिस्टेंस कितने समय में ट्रेवल करता है वो उसको पता कर लेते हैं। और डिस्टेंस और टाइम दोनों का अगर हम डिवाइड कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। यानी कि ऐसे आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वो स्पीड कहलाती है। या जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन में चेंज किस रेट से हो रहा है उसको भी स्पीड कही जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को एस से डिनोट करें या वी से डिनोट करें? ठीक है ना, एस से या वी से इसको डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। और डिस्टेंस को टी से और टाइम को डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो v इक्वल टू डी बाई टी इसका फार्मूला हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है। अब स्केलर कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड के पास क्या होती है? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है ना। तो जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड का मतलब बस उसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उसका कुछ वैल्यू हो, बस उसके साथ कोई डायरेक्शन ऐड नहीं किया गया हो, तो क्या हो गया? आपका स्केलर हो जाएगा। ठीक है। अब स्पीड की ऐसा यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो स्पीड की ऐसा यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल टू डी बाई टी। तो d यानी कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की ऐसा यूनिट सेकेंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट कैलकुलेट करना होगा तो इसकी यूनिट लिखेंगे, इसकी यूनिट लिखेंगे। तो इसकी यूनिट मीटर, इसके यूनिट सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड हम यूनिट हो जाएगी, किसकी यूनिट हो जाएगी? स्पीड की। या मीटर पर सेकेंड, यहाँ देखो पावर कुछ नहीं तो 1 है। तो अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे न्यूमरेटर में तो इसका पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। या तो मीटर पर सेकेंड बोलिए या मीटर सेकेंड इनवर्स कहिए। ठीक है ना, ये दोनों एक ही हैं। और ये दोनों किसकी यूनिट है? ऐसा यूनिट है आपकी स्पीड की ऐसा यूनिट है। तो उसी तरह से सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट सीजीएस यूनिट से छोटी होती है। ठीक है। तो इस यूनिट में जो डिस्टेंस होती है उसकी यूनिट सेंटीमीटर ली जाती है और टाइम की यूनिट सेकेंड ही रहती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? यूनिट सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्पीड। स्पीड के कितने टाइप होते हैं? तो स्पीड के मेनली 4 टाइप होते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, सेकेंड वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड एवरेज स्पीड और फोर्थ जो होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो ये स्पीड के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे, इनफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। उसी तरह से वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि कोई बॉडी इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस, जैसा कि यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल मोशन में हमने पढ़ा है कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई बॉडी, तो उसके पास जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे वेरिएबल स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। जो थर्ड स्पीड होती है उसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब ये हो गया कि कोई बॉडी जो है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है। जैसे मान लीजिए कि टी टाइम में कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर किया? d1 डिस्टेंस कवर किया। t2 टाइम में t2 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है कोई बॉडी? d2 डिस्टेंस। फिर t3 में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है?
d3 डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस को आप पता कर लीजिए, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 सो वन, आगे भी बाकी जो डिस्टेंस होगी उसको ऐड कर लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो जो स्पीड निकल कर आएगी उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, और इसको डिनोट करते हैं v और ए भी लगाते हैं, ए बी फॉर एवरेज, या v के ऊपर बार लगा देंगे, वो एवरेज का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड में क्या करते हैं कि कोई बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है सभी डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बॉडी ने जितना टाइम लिया टाइम को भी ऐड करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, तो हमें एवरेज स्पीड इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एवरेज स्पीड पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं ये। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उस न्यूमेरिकल को समझते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका ये है कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट ए inform speed of 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन को समझिए, एक कार है, सपोज कीजिए कार यहाँ पर है और वो 30 किलोमीटर चलती है, तो मान लिया जाए कि कार यहाँ से यहाँ चली और ये 30 किलोमीटर है, मान लिया जाए इसको 30 किलोमीटर, तो वो ए से बी 30 किलोमीटर है और ए से बी कितनी स्पीड से गई कार, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गई। अब जो आगे का अगला जो 30 किलोमीटर है, देखिए यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से, तो अगला जो 30 किलोमीटर है वो जो है ना, अगला 30 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से कार चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो अब इसका एवरेज स्पीड पता करना है, तो एवरेज स्पीड में आपने फॉर्मूला पढ़ा है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, 30 और ये 30, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारा, या डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर हो गई। अब हम टाइम पता कर लेते हैं, तो सबसे पहले पता कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ आने में, ए से बी आने में टाइम कितना लगेगा। तो मैंने लिखा T1 मीन्स टाइम गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाने में टाइम कितना लगेगा उसको T1 बोला। अब टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस ये और स्पीड ये, तो 0 0 कैंसिल, 3/4 आवर आ गया। अब ये यहाँ पता कर लो कि बी से सी जाने में कितना टाइम लगेगा, तो T2 यानी कि टाइम गोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये डिस्टेंस 30 और स्पीड 20, तो 30/20 3/2। अब T हो गया टोटल टाइम, तो टोटल टाइम है ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे, तो पहले हमने निकाल लिया, उसको ऐड कर लेते हैं, तो टोटल टाइम हमारा 9/4 आवर आ गया। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 60 और टोटल टाइम 9/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 80/3 किलोमीटर पर आवर ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। अभी एक सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझते हैं, ये भी एवरेज स्पीड पर ही बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक है, मतलब एक रास्ता है, वो उसकी लेंथ कितनी है, एक रास्ता है और उस रास्ते की टोटल लेंथ है 60 किलोमीटर। अब ट्रेन ट्रेवल्स विद फर्स्ट फर्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि 60 किलोमीटर का एक ट्रैक है, मान लीजिए कि पूरा जो ये ट्रैक है मतलब रास्ता जो है वो 60 किलोमीटर का है, ठीक है। अब एक ट्रेन जो है चलना यहाँ से शुरू करती है, यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ से चलना शुरू करती है, आप यहाँ से भी मान सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ट्रेन इस तरह से चलना शुरू करती है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो शुरू का 30 किलोमीटर है ना, वो ट्रेन कितनी स्पीड से चलती है। शुरू का 30 किलोमीटर ट्रेन जो है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, मतलब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूरा तो 60 था, तो 30 तो चला वो, तो 30 इधर बच भी गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि बाकी यानी कि ये जो 30 कितनी स्पीड से चले, इस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ना वो कितनी स्पीड से चले कि उसका एवरेज कितना हो जाए, 40 हो जाए। तो कॉमन सेंस की बात है कि हमें टोटल डिस्टेंस दे दिया है यहाँ से यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस 60। अब ये यहाँ से यहाँ पहले डिस्टेंस पता कर लो, ए से सी जाने का डिस्टेंस क्या होगा। तो ए से सी हमें ए से सी जो है ना टाइम क्या होगा, तो ए से सी डिस्टेंस पता है और ए से सी जाता है तो कितनी स्पीड से जाता है वो भी पता है। तो टाइम निकाल लेते हैं T1 ए से सी जाने का। तो ए से सी जाने का टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 30/30 कितना होगा 1।
अब क्वेश्चन कर रहा है कि सी से बी कितनी स्पीड से जाएगा, यहाँ आपको स्पीड बताना है। तो हमने मान लिया एक्स मान लिया, तो T2 हमारा हो जाएगा सी टू बी जाने का टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड, एक्स माना हमने, तो 30/x। सो गाइज अब टोटल टाइम हम लोग निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा T1 प्लस T2। तो T1 हमारा क्या था, 1 था, और T2 हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया था, तो 30/x। तो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम दोनों हमें पता हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया था कि एवरेज स्पीड तो गिवन था 40, तो वहाँ 40 रख दीजिए। टोटल डिस्टेंस तो 60 था, क्योंकि 60 मीटर का लंबा रास्ता था। टोटल टाइम ये देखिए यहाँ से है, इसको यहाँ रखेंगे। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, आप अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं। तो 40 इंटू दिस होगा इक्वल टू 1 इंटू 60, तो 60 रह जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो 40 इंटू 1 40 और 40 इंटू दिस, तो ये 40 और वो हो जाएगा आपका 1200/x इक्वल टू 40। अब इस 40 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ 1200/x और 60 माइनस 40 20। फिर यहाँ पर 20/1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 1200। अब ये x निकालना होगा, तो ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो 1200 को 20 डिवाइड करेगा तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया कि ये जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि टोटल 60 था, और ये आधा जो है, आधा डिस्टेंस जो है तो वो 30 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है। तो आधी डिस्टेंस यहाँ था 30, हमने माना था इसको x, तो कितना आया हमारा, ये 30 किलोमीटर पर आवर आया। ठीक है ना। तो इस तरह से एवरेज स्पीड का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो जो फोर्थ टाइप का जो स्पीड है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इसको बोलते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, मान लिया जाए कि आप यहाँ सपोज कीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझना है। तो सपोज कीजिए कि आपका ये घर है, ये आपका घर हुआ, और ये आपका स्कूल हुआ। ठीक है, ये आपका स्कूल हुआ, ये आपका घर हुआ, और बीच में बहुत है ना, बीच में मान लिया जाए कि एक जो है, एक जगह है I, एक जगह है K और एक जगह है L। ठीक है ना, ये 3 बीच में जगह है। तो अगर आपसे हम पूछे कि ये बताओ कि घर से स्कूल जाने की स्पीड बताओ, तो घर से स्कूल जाने की पूरी स्पीड क्या कहलाएगी, एवरेज स्पीड कहलाएगी, क्योंकि आपने डिस्टेंस यहाँ आपने यहाँ अपना जर्नी यात्रा शुरू किया और यहाँ आपका खत्म हुआ। तो आप यहाँ से यहाँ पूरी तरह से चल कर गए, तो पूरी यात्रा के दौरान जो आपकी स्पीड होगी वो कहलाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है ना। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है कि आप कहाँ किस जगह से चलना शुरू कर रहे हो, कहाँ पर आपका अंत होता है, तो उस पूरी यात्रा के दौरान आपकी जो स्पीड होगी वो कहलाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ आप चले, अगर मैं आप पूछूं कि यहाँ से यहाँ आपकी स्पीड क्या थी, यहाँ से यहाँ आपकी स्पीड क्या थी, यहाँ से यहाँ आपकी स्पीड क्या थी, यहाँ से यहाँ स्पीड आपकी क्या थी, तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण। ठीक है ना, किसी भी क्षण बॉडी की स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है। सो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप कि यू एंजॉय माई लेक्चर। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।